देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन अपने घर में तुलसी विवाह करता है उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। साथ ही उस दिन व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की कथा का पाठ करने से भी काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम जालंधर था। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कलनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उनसे युद्ध किया, लेकिन समुद्र से भी उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। जालंधर जब पराजित हो गया तो वो वहाँ से जाकर देवी पार्वती को पाने की चाहत में कैलाश पर्वत पहुँच गया। इसके बाद जालंधर की युद्ध हुई भगवान शिव से। इस बात को पार्वती माँ देख रही थी। पार्वती माँ अपने योग्य से जब जालंधर उनके पास आना चाहा तो वह पहचान गई और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ से जालंधर भगवान शिव के साथ युद्ध करता रहा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पवित्रता के धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा रहा था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पवित्र धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहाँ पहुँचे, जिसे देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु, जो कि ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि ने वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ हो रहे युद्ध के बारे में, अपने पति के बारे में, जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देख वृंदा मूर्छित हो गई और गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने के लिए विनती करने लगी। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर और धड़ जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा के इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को यह पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप के भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति आ गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुमने अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक के महीने के दिन देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस भी घर में तुलसी रहेगी वहाँ यम के दूत का भी असमय नहीं आ सकता।
मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजित रहते हैं, तुलसी और गंगा जल मुख में रखना चाहिए और निगल जाते हैं। यह पाप से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने प्रीतों की साथ करते हैं, उसे पितर की भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।